नांदेड़ पुलिस ने गोवंश मामले में पल्ला झाड़ा। वायरल वीडियो, अन्य मामला का होने की बात कही। नांदेड़ में एक पुलिस अधिकारी ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को निर्वस्त्र कर उनके साथ मारपीट की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद के महासचिव किरण बिचेवार ने इस्लामपुर के सहायक पुलिस निरीक्षक रघुनाथ शेवाले के खिलाफ लिखित में गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक को शिकायत की। 1 फरवरी को किनवट तहसील स्थित शिवनी के गोरक्षकों ने गोवंश कत्लखाने में जाने वाले वाहन को रोका। बाद में वाहन में 3 गोवंश को छोड़ दिया गया। इस्लामपुर पुलिस ने इस मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं को वरिष्ठ स्तर तक इसकी शिकायत करने के बाद कसाईयों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बात से गुस्सा होकर 4 फरवरी को इस्लामपुर थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक रघुनाथ शिवाले ने शिवनी गांव की यात्रा में झगड़े का कारण बताकर गोरक्षकों को हिरासत में लेकर निर्वस्त्र कर जनता के सामने मारपीट की। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके चलते अब विश्व हिंदू परिषद ने मामले की जांच कर दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस मामले को गंभीरता से लेकर जिला पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण कोकाटे ने एक समिति गठन कर जांच करने के आदेश दे दिए थे, जिसे लेकर इस घटना की खबर प्रसार माध्यम आते ही जिला पुलिस अधीक्षक कोकाटे ने एपीआई शेवाले को निलंबित कर दिया। नवभारत समाचार, नांदेड़ महाराष्ट्र से नरेश तुप्तेवार की रिपोर्ट। अभी कितने दिन से आप बजरंग दल में काम करते हैं और ये गोवंश पकड़ने के लिए आपने क्या क्या कार्य किया अभी तक? सर, मैंने 2.5-3 साल से बजरंग दल में हूँ। अभी तक हमने 50 तक गोवंश बचाया है। तो 1 फरवरी में भी मैं उधर था जिधर हमने गाय पकड़ी, तो उधर वो मन में रख के हमारे को मारा गया। बरं, आपण बजरंग दल या संघटनेपासून किती दिवसापासून काम करता आणि आतापर्यंत कितींदा गोवंश पकडण्याचे काम केलं? सर, मी 2 ते 3 वर्षापासून बजरंग दलमध्ये काम करतो सर. मी आतापर्यंत 5 ते 6 गाड्या पकडल्या होत्या सर. 1 तारीखच्या गाडी पकडल्या, त्यामध्ये बी मी होतो सर. त्या दिवशी पण मी होतो. तेच मनात राग धरून आम्हाला त्या दिवशी शेवाळे सरांनी मारहाण करण्याचा प्रयत्न केला सर. आणि कालचा स्टेटमेंट घेतला ना आमच्याकडून, ते आमच्या घरच्यांना बी आम्हाला बी दबाव टाकण्यात येऊन स्टेटमेंट घेण्यात आले सर. त्यामध्ये किती वर्षापासून काम करता आणि ह्या काल परवा जे गोवंश पकडले होते त्याच्यामध्ये आपण होता का? मी बजरंग दलमध्ये 3 वर्ष झालं काम करतो. बजरंग दलच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत मी बजरंग दलच्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये माझं सहभाग आहे. आणि असं सांगण्यात आलं आम्हाला की तुम्ही सहभाग नव्हते म्हणून सांगा, असं आम्हाला सांगण्यात आलेलं आहे गावातून. तर आमच्यापाशी सगळे पुरावे आहेत. मी बजरंग दलमध्ये होतो आणि 1 तारखेला गाडी दिली, त्या गाडीमध्ये पण होतो. सर, हम बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं. मेरा नाम मणिकंठा मोहन कुंडलवाड़ है. सर, हमको 1 तारीख को हम गोवंश पकड़े हैं तलारी का. वो मैटर में हम शेवाड़े सर को बुलाए गए थे. वहाँ शेवाड़े सर ने एक्शन कुछ नहीं लिया. उसके लिए हम ऊपर तकरार कर दिए. उसके लिए हमारे को मन में रख कर उसको 1 तारीख के दिन हमारे सिल्लक कारनामे हो गए थे. उसके मन में रख कर हमारे को बहुत मारा गया है सर. हमारे को बहुत अन्याय हो गया सर. उनके ऊपर कार्रवाई लेना हमारी विनती है सर. तो ये पुलिस का ऐसा कहना है कि वो वीडियो जो वायरल हुआ है, वो वायरल वीडियो तुम्हारे को मारा नहीं है, ऐसा उनका कहना है पुलिस वालों का. क्या आपका क्या कहना है? सर, हमारे को तो मारा गया है सर. वहाँ कुछ भी नहीं बोला गया. हमारे को लाए, हाँ. लाने के बाद हमको कुछ भी एक बात भी नहीं बोला गया. हाँ. तुम कपड़े उतार बोले. हाँ. हम नहीं उतारे. उनका पीए वॉचमैन कोई है, उनको बोले और उतराओ बोले. उतराए, उन्हें उतार दिए. हमारे को डायर पे बैठा दिया सर और बहुत मारा गया सर. फिर अभी तुमने जवाब दिया क्या पुलिस स्टेशन में? क्या जवाब जवाब दिए? कौन सा सर? कल तुम्हारे को जो बुलाया गया है पुलिस स्टेशन में, क्या जवाब दिया? हमने बोल दिया है सर. हाँ. क्या है, हमको मारा गया है. हाँ. हमारे से ऐसा ऐसा ले गया है. हमारे मन से क्या बोल के मारा गया? सर, तुम्हीच का गाड्या अडवता आणि तुम्हीच का गोरक्षा करता, हाँ. आम्हाला सांगायचं असताना हाँ. असं मनात घेतले सर. आणि तेच राग मनात धरून आम्हाला मारले सर. अभी को प्रेशर वगैरह पे आ रहा है क्या बयान बदल? सर, हमारे घर के ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है सर. हाँ. घर के ऊपर गांव वाले ऐसा ऐसा बोल रहे, हमारे को बोल रहे तुम ऐसा पीछे ले हो, शेवाड़े साहब ने तुमको मारा नहीं, कुछ नहीं, हाँ. ऐसा बोल के दबाव ला रहे सर घर के ऊपर, हमारे ऊपर. उस प्रेशर में हम कल ये दिए गए सर. तो
आपको क्या आखिर क्या मांग क्या है? हमारा मांग हमारे को न्याय होना सर। कार्यकर्ताओं को दबाव डालेंगे? ये तो पिछले 3-4 दिनों से लगातार कार्यकर्ताओं के ऊपर गांव वालों के द्वारा और पुलिस के कुछ जो मीडिएटर है उनके द्वारा उन कार्यकर्ता के परिवार के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। कार्यकर्ता जब यहाँ पे स्टेटमेंट के लिए आते हैं तो उनको भी घुमा फिरा कर उनका जो बयान है वो बदलने की कोशिश की जा रही है। इसमें कोई विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता नहीं है और बजरंग कार्यकर्ताओं को मारा नहीं गया, क्या करना है आपका? ये साफ गलत बात है, क्योंकि जो कार्यकर्ता पुलिस थाने में लाए गए थे उनमें से 4 कार्यकर्ता हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं। इसके मेरे पास सारे सबूत है और पिछले साल भी यहाँ पे जो 2 कार्रवाई हुई थी उस कार्रवाई में भी यही गोरक्षक इन्वॉल्व थे और उन्होंने ही वो 2 कार्रवाई जो है वो सफल की थी। उसके मेरे पास आज भी फोटोग्राफ्स है और 1 तारीख के कार्रवाई में भी जो कार्यकर्ता वहाँ पे थे उसका भी एक फ़ोटो मेरे पास आज भी है जो हमने पुलिस थाने में लिया था। उसके डिटेल्स भी मैं आपको दे सकता हूँ। आज पुलिस स्टेशन को आपको बुलाया गया है, क्या उसके अंदर से जवाब लिया गया आपका? कल से यहाँ पे स्टेटमेंट लेने का काम चालू है और मुझे जानकारी मिली है कि जो स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, जो कार्यकर्ता स्टेटमेंट दे रहे हैं वो स्टेटमेंट ना लेते हुए उनके दिल से कुछ उसमें जोड़ा जा रहा है। तो मैंने आज यहाँ पे मेरे आंखों से देखा, तब मुझे भी तसल्ली हुई कि वो बात सच्चाई है, वो बात में सच्चाई है, क्योंकि उसमें पहले से ही लिखा हुआ था कि किरण बिच्चेवार विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग प्रमुख, उन्होंने जो कंप्लेंट दी है उससे हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं है, ऐसा उसमें पहले से ही लिखा हुआ था। मैंने उसके ऊपर आज ऑब्जेक्शन लिया और वो राइटर ने फिर बाद में उसको डिलीट किया। तो ऐसे ही कल भी जो स्टेटमेंट लिए गए हैं उसमें कार्यकर्ताओं से लिखा कर लिया गया कि हम संगठन से जुड़े नहीं हैं। तो ये एकदम गलत बात है। हमारा प्रशासन के ऊपर विश्वास है, पर प्रशासन ने ऐसा करना नहीं चाहिए। हम तो अभी पहले पुलिस प्रशासन के ऊपर डिपेंड थे, पर पहले से ही हमको लग रहा था कि यहाँ पे कुछ जो कार्रवाई होने वाली है वो निष्पक्ष नहीं हो सकती। तो हमने पहले ही अपनी रणनीति बनाई थी कि हम न्यायालयीन लड़ेंगे और ह्यूमन राइट एक्ट के तहत ह्यूमन राइट के तरफ हम जाने वाले हैं। किरण भाई, आज जो पुलिस प्रशासन द्वारा एक प्रेस नोट जारी की गई है उसमें इन लड़कों का कोई संगठन से संबंध नहीं है ऐसा लिखा गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो सरासर एकदम गलत है, क्योंकि ये जो कार्यकर्ता है हमारे साथ पिछले 3.5-4 साल से जुड़े हुए हैं और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और गोरक्षा का काम लगातार ये करते रहते हैं। पिछले साल भी इन्होंने जो गोरक्षा की कार्रवाई की थी उसमें भी इनकी अच्छी इन्वॉल्वमेंट रही है और कल के 1 तारीख के मैटर में भी इसमें ये जो कार्यकर्ता है वो साथ में थे। इसमें से ये जो विशाल सुबह 10 बजे से 5 बजे तक पुलिस स्टेशन में हमारे साथ था। इसकी भी वहां पे पिटाई हो चुकी है और ये जो बाकी जो कार्यकर्ता है वो भी अपने संगठन के साथ जुड़े हुए हैं और पुलिस ने क्यों ऐसा कहा ये मुझे पता नहीं, पर आज जो उन्होंने प्रेस नोट रिलीज किया है वो सरासर गलत है और प्रशासन की गृह विभाग की दिशा भूल करने वाला है। हमारी प्रशासन से एक ही विनती है कि आगे जो भी बयान हमारे लिए जाएंगे, स्टेटमेंट लिए जाएंगे, वो ऑन वीडियो रिकॉर्डिंग लेने जरूरी है, नहीं तो हमें इस मामले में न्याय नहीं मिलेगा। जो ले जा रहे हैं वो वाहन को रुका है बोलकर ऐसा कार्यकर्ताओं ने पुलिस स्टेशन को सूचित किया था, जिसके चलते वो गाय की छुटका भी की गई और उसके ऊपर गुना भी दाखिल हुआ था। उसके बाद में जो शिवनी में जो यात्रा थी वो यात्रा के अंदर कुछ अनबन हुई और वहाँ पर उनका कुछ झगड़ा हुआ ऐसा बताया जा रहा है। तो उसके चलते दोनों भी पार्टी पुलिस स्टेशन में आई थी, लेकिन जो हिंदू विश्व परिषद का जो किरण बिच्चेवार है उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है कि हमारे गोवंश को रुकाने के लिए और जो एपीआई है उन लोग गुस्सा आकर वो गुस्से में रहकर हमारे कार्यकर्ताओं को मारहानि की है, ऐसा आरोप लगाया। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये जो बात है वो सही नहीं है,
इसमें एपीआई शेवाड़े के एरिया में जो 2 गांव आते हैं, झलकवाड़ी और शिवनी। तो शिवनी गांव में साईं बाबा की यात्रा थी। साईं बाबा की यात्रा में झलकवाड़ी के कुछ 7 बच्चे और शिवनी के 4 बच्चे, इनमें रास्ता क्रॉस करते हुए छेड़छाड़ या फिर धक्का लगने की वजह से झगड़े हुए थे। उसमें वो इंजोर भी हुए थे। उसमें पुलिस में बुलाया गया, पुलिस ने उनको मेडिकल यादी दी और फिर ये बच्चे जब पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने को आए तो उनके साथ 4 तारीख को गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति, पुलिस पाटिल, सरपंच, माजी सरपंच, इन्होंने आई। झलकवाड़ी के भी गांव के लोग आए और शिवनी के गांव के लोग आए। उन्होंने कहा कि ये हमारे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, इनकी पढ़ाई शुरू है, इनके आपस में ऑफेंस हमको नहीं देने हैं, तकरार नहीं देनी है। और एपीआई शेवाड़े को उन्होंने बताया कि इनकी तकरार, आप इनके खिलाफ कोई कार्रवाई मत करो, इनको समझ दो। और शेवाड़े ने जो उनका कर्तव्य था कि उनके ऊपर कार्रवाई करते, उनकी तकरार लेते, उनको मेडिकल भेजते और कोई ना कोई लीगल कार्रवाई करते, उन्होंने गाँव के लोगों के प्रेशर में नहीं की। और ऐसा समझ में आया है कि उन्होंने उनको समझ देने के लिए 2-2 फटके मारे हैं, ऐसा उसके कुछ लोगों ने कहा है। उन्होंने वो डिनाई किया है, लेकिन उसमें जो दिख रहा है उसके ऊपर से उनको निलंबित कर दिया गया है और उन पर आगे की कार्रवाई शुरू है। अब ये जो बात फैलाई जा रही है कि गोरक्षण की वजह से उनको मारा गया, ये कंप्लीटली गलत है। एक कंप्लेंट 1 तारीख को किरण बच्चेवार और उनके लोगों ने की थी कि 2 व्हीकल या 1 व्हीकल गाय लेके आ रहे हैं। वो गाय की गाड़ी इंटरसेप्ट एपीआई शेवाड़े उनके लोगों ने की। वो गाय और वो व्हीकल तल्लारी गांव के सरपंच और कुछ लोगों ने ठहराव लेके मार्केट में बेचने के लिए अलाउ किए थे। और जिस पद्धत से, जिस प्रकार से वो जानवर बांधे गए थे, उसमें क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट सेक्शन 11 का ऑफेंस दाखिल करके गाड़ियाँ जब्त करके कार्रवाई कर दी गई थी। ये घटना 1 तारीख की है, 1 तारीख की है। ये घटना ख़त्म हो गई थी 3 तारीख को, जब ये गांव के आपस के बच्चों में झगड़े हुए और झगड़े के बाद जब गांव वाले पुलिस स्टेशन आकर उनको बताने लगे कि हमको झगड़ा नहीं करना, इनको समझ दो, तो उस एपीआई शेवाड़ा ने उनकी तकरार न लेते हुए, कायदेशीर कार्रवाई न करते हुए जो गैर कृत्य किया है, उसके लिए उनको निलंबित कर दिया गया है। सर, जो वीडियो मार्केट में का वायरल हुआ है, तो वो जो गोरक्षक है या फिर वीडियो में या नहीं है? वो जो वीडियो है उसमें से जो लोग आइडेंटिफाई हम कर रहे हैं, शिवनी और झलकवाड़ी गांव के लोगों को हमने पूछताछ की है। उस वीडियो के संदर्भ में हमने स्टेटमेंट्स भी लेने के लिए हमारी एसडीपीओ को भेजा है। प्रथमतः ऐसा लग रहा है कि वो वही गांव के लोग हैं और उनके स्टेटमेंट के अनुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से मारपीट हुई है, इस बात को पुलिस किस तरह से देखती है? पुलिस को कोई मारपीट करने का अधिकार नहीं है और ना ही लोगों को पब्लिक में जस्टिस देने का अधिकार है। इन्होंने जो अगर किया है ऐसा, और अगर ये वीडियो सही है, तो उन्होंने गलत काम किया है और उसके लिए अभी उनकी चौकसी हो रही है, गांव के लोगों के स्टेटमेंट हो रहे हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर उन पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, नांदेड़ में बार बार फायरिंग की घटनाएं हो रही है और फायर आर्म्स भी बरामद किए जा रहे हैं।